नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 4 मार्च शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। जेईएन भर्ती पेपर लीक माफिया पंकज उर्फ यूनिक भांबू भले ही दुबई फरार हो चुका है, पर उसके लाइफस्टाइल के चर्चे यहां खत्म नहीं हो रहे। पेपर बेचकर हुई काली कमाई से वो लग्जरी लाइफ जीता था। वनपाल भर्ती की ट्रेनिंग के लिए वह चूरू से अलवर 250 किलोमीटर दूर 45 लाख की लग्जरी कार में आता था। हकीकत यह है कि उसे ट्रेनिंग में महज 18,000 रुपये महीने के मिलते थे। पार्टियों का शौकीन यूनिक ट्रेनिंग के दौरान अपने साथियों से बात बात पर शर्त लगाता था। शर्त जीतने के बावजूद अपने दोस्तों के खाने पीने का पूरा खर्च खुद उठाता था। कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2020 के पेपर लीक मामले में नाम सामने आने के बाद उसके साथी भी हैरान है। दुबई भागने से पहले आखिरी बार भांबू को अलवर के ट्रेनिंग सेंटर पर ही देखा गया था। भागने से पहले भी उसने अपने साथियों के साथ अलवर का कलाकंद खाने को लेकर एक शर्त लगाई थी। इसी बीच उसे एसओजी के एक्शन की भनक लगी और वो फरार हो गया। धौलपुर जिले में बेटे के फेरे होने से पहले ही पिता की मौत हो गई। खाना खाने के बाद दूल्हे का पिता बस के पास आ रहा था। इसी दौरान पैर फिसलने से नहर में गिर गया। लोगों की मदद से पुलिस ने बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मामला बसेड़ी इलाके के मूला बोहरे के पुरा गांव का है। हेड कांस्टेबल जयपाल सिंह ने बताया कि 55 वर्षीय समय सिंह निवासी महुआ दोसा के बेटे रोहित की शादी थी। खाना खाने के बाद समय सिंह किसी काम से बारात की बस की ओर लौट रहा था। अचानक समय सिंह का पैर फिसल गया, जिससे वह वहां से गुजर रही नहर में जाकर गिर गया। समय सिंह के बड़े बेटे राहुल ने बताया कि हादसे के बारे में छोटे भाई रोहित को नहीं बताया गया था। जल्दी ही फेरे करवाए गए और दुल्हन की विदाई कर दी, जिसके बाद सभी को मौत होने की जानकारी दी गई। इसके बाद शादी वाले घर में मातम छा गया। भाजपा ने राजस्थान की 15 सीटों पर अपने लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। लगातार 2 लोकसभा चुनावों में सभी 25 सीटें गंवाने वाली कांग्रेस भी इस मंथन में जुट गई है कि आखिर किन नेताओं को टिकट दे ताकि जीत का खाता खुल सके। पार्टी सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने अधिकांश सीटों पर 2 से 3 नेताओं के नामों पर विचार कर लिया था, लेकिन बीजेपी ने टिकटों की पहले घोषणा कर कई चुकाने वाले नाम दिए हैं। ऐसे में अब बदले समीकरण को देखते हुए कांग्रेस वहां फेरबदल करना चाहती है। इस बात की भी चर्चा है कि कुछ मुश्किल सीटों पर कांग्रेस छोटी पार्टियों से गठबंधन कर सकती है। वह जिन सांसदों का बीजेपी ने टिकट काटा है, उन्हें भी साधने के प्रयास में जुटी है। इसके अलावा पूर्व ब्यूरोक्रेट और खिलाड़ियों को भी मैदान में उतार सकती है। जोधपुर जिले के कस्टम विभाग की ओर से रेलवे स्टेशन पर खड़ी विवेक एक्सप्रेस से 2 यात्रियों को 5 करोड़ के सोने के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों यात्री इस सोने को अपने शरीर में छिपाकर ले जा रहे थे। कस्टम की ओर से दोनों को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। कस्टम सूत्रों के अनुसार सीमा शुल्क विभाग जयपुर से बांद्रा से जम्मू तवी जाने वाले विवेक एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रियों के पास तस्करी का सोना होने की सूचना थी। इस पर जोधपुर के कस्टम अधिकारियों ने ट्रेन में तलाशी ली और संदेह के आधार पर 2 यात्रियों को हिरासत में लिया। जांच में इन यात्रियों में से एक अंग में सोना छुपा होने का पता चला। कस्टम ने पेस्ट के निष्कर्षण से सोने का कैप्सूल बाहर निकलवाए। इसमें से 6.2 किलो सोना निकला। इसकी कीमत 4 करोड़ 71 लाख बताई जा रही है, जिसे कस्टम ने जब्त कर लिया। भरतपुर के नवगठित डीग जिले की पुलिस ने खो थाना इलाके से 5 ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 16 मोबाइल, 4 एटीएम कार्ड, 4 पैन कार्ड, 8 आधार कार्ड, 1 आरसी, 1 श्रम कार्ड, 3 पहचान पत्र, 1,38,000 रुपये कैश बरामद किए हैं। एसपी राजेश कुमार मीना ने बताया कि सूचना मिली थी कि काबान काबास गांव में कुछ लड़के ठगी का काम कर रहे हैं। सूचना के आधार पर कई थानों की पुलिस ने काबान काबास में दबिश दी। मौके से ठगी के उपकरण और कैश बरामद किया। गिरफ्तार हुए आरोपी खालिद, रॉबिन, राकिब, तस्लीम, जाबिर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी काफी दिनों से ऑनलाइन ठगी का काम कर रहे थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। भरतपुर जिले के बयाना के सदर थाना इलाके के गांव खोहरा पिदावली में एक शादी समारोह में वर और वधु पक्ष लोगों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े में लाठी डंडे और लात घूसों के साथ ही पथराव हुआ। पथराव में बारात की एक कार का कांच भी फूट गया। वहीं बारात में शामिल 2-3 युवकों के सिर में चोट आ गई। इस दौरान झगड़े का किसी ने मोबाइल में वीडियो बना लिया। हालांकि अभी तक स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है कि झगड़ा किस बात को लेकर हुआ। बताया जा रहा है कि आपस में मजाक करने पर युवकों के बीच कहासुनी के बाद झगड़ा शुरू हुआ। जानकारी के मुताबिक बयाना के गांव
मुरक्की से मंगतू जाटव के बेटे विनोद की गांव खोहरा पिदावली में बच्चू सिंह के यहां बारात गई थी, जहां रात को अचानक घराती और बाराती पक्षों के युवकों के बीच किसी बात को लेकर अचानक झगड़ा शुरू हो गया। कैला देवी झील पुलिस चौकी प्रभारी एएसआई पूरन सिंह ने बताया कि अभी किसी पक्ष ने शिकायत नहीं दी है। नागौर जिले के कुचामन थाने में एक महिला ने 4 जनों के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाया है। पीड़िता की रिपोर्ट के अनुसार आरोपी राजेश कुमार सोहू डीजे बजाने का काम करता है। एक शादी में पहचान होने के बाद दोनों में दोस्ती हो गई। गत 21 जनवरी की शाम राजेश उसे बाइक पर बैठाकर चितावा क्षेत्र के रिश्तेदार के घर ले गया, जहां आरोपी ने उसके पास से 2 लाख रुपए ले लिए और जेवरात पीड़िता के पास ही छोड़ दिए। इसके बाद आरोपी ने नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म किया और धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। 22 जनवरी को आरोपी राजेश ने अपने दोस्त नरेंद्र, क्यामसर, सूर्य व गणपत को गाड़ी लेकर बुलाया और सभी आरोपियों से गाड़ी में बैठाकर जयपुर ले गए और जयपुर से दूसरी गाड़ी से दिल्ली ले गए। इस दौरान सभी आरोपी एक होटल में रुके और उसके साथ दुष्कर्म किया और गाजियाबाद ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस सीजन मार्च में गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावनाओं को देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसके कारण मार्च में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। तेज गर्मी का एहसास मार्च के तीसरे सप्ताह के आखिरी से होने की संभावना है। इस दौरान तापमान 44 डिग्री तक ऊपर जा सकता है। पिछले 10 साल की रिपोर्ट देखें तो मार्च में कई शहरों का पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। मौसम केंद्र नई दिल्ली की ओर से जारी फोरकास्ट अनुसार इस बार श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर और झुंझुनू के एरिया में तापमान सामान्य रहने की संभावना है। राजस्थान के अलावा शेष राज्यों में तापमान सामान्य से थोड़ा ज्यादा रह सकता है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक फरवरी में इस बार 4 से ज्यादा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए हैं। इसमें 2 की तीव्रता ज्यादा रही, उनसे अच्छी बारिश हुई। इस स्थिति को देखते हुए मार्च में भी संभावना जताई जा रही है कि 3 से 4 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकते हैं। इससे बारिश के साथ आंधी व ओलावृष्टि हो सकती है। सीकर जिले में कनाडा भेजने के नाम पर युवक से लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। प्राइवेट ओवरसीज कंपनी ने युवक को झांसे में लिया और पैसे ठग लिए। मामला कोतवाली फतेहपुर थाना क्षेत्र का है। 26 वर्षीय नरेश कुमार ने बताया कि सीकर में स्थित मेडिपेडिया ओवरसीज कंपनी ने युवक ने कनाडा जाने की बात की थी। कंपनी ने विजय मीना ने युवक को 5 लाख रुपए में कनाडा भेजने को कहा और 2 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए। पैसे लेने के बाद विजय मीना ने युवक को दिल्ली में स्थित नेशन वाइड वीजा कंपनी में भेज दिया। कंपनी लगातार युवक को कनाडा भेजने के लिए मिसगाइड करती रही। युवक के मना करने के बाद कंपनी युवक को बार बार पैसे लौटाने व कनाडा भेजने का आश्वासन देती रही। आखिरकार कंपनी ने युवक के पैसे लौटाने से मना कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में प्राचीन ऋषियों के हिंदू विधि के मूल ग्रंथों, धर्मशास्त्र और नए कानूनों का अध्ययन कराने के लिए LLB की पढ़ाई शुरू होगी। इसके लिए न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि मूट कोर्स भी बन चुका है। 60 सीटों पर टेस्ट के जरिए प्रवेश मिलेगा। सब कुछ ठीक रहा तो सत्र 2024-25 से ही छात्रों को प्रवेश मिलेगा। धर्मशास्त्र में याज्ञवल्क्य, नारद और मनुस्मृति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी पढ़ाया जाएगा। प्राचीन काल में राजा महाराजा, ऋषि मुनि और पुरोहितों से सलाह लेकर किस तरह से न्याय करते थे। नए जमाने के इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का भी अध्ययन करवाया जाएगा। धौलपुर जिले की महिला थाना पुलिस ने नाबालिग के अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी छवि फौजदार ने बताया कि वर्ष 2023 में महिला थाने में पीड़िता ने परिजनों की ओर से नाबालिग के अपहरण एवं पोक्सो का मामला दर्ज करवाया था, जिसको लेकर पुलिस की ओर से लगातार आरोपी की तलाश की जा रही थी। थाना प्रभारी ने बताया कि हेड कांस्टेबल अशोक सिकरवार की सूचना पर आरोपी जिशान निवासी नई बस्ती श्रीनगर हाथरस हाल शहशाहाबाद जिला अलीगढ़ यूपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।